और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर ट्रंप ने पुतिन को सख्त चेतावनी दी है कि अगर युद्ध रुका तो रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर युद्ध नहीं रुकता है तो। लेकिन इसके साथ ही ये बयान भी उस वक्त आया है जब कुछ ही घंटों बाद ट्रंप की पुतिन से एक संभावित वर्चुअल मीटिंग होनी है। जानकारी ये भी मिली है कि ट्रंप ने यूरोप के कई नेताओं से बातचीत की है और सभी से एकजुट होकर रूस पर दबाव बनाने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस युद्ध विराम का इस्तेमाल रणनीतिक धोखे के तौर पर भी कर सकता है, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब ट्रंप के इस बयान के कुछ ही देर बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का भी बयान सामने आया और जेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा कि युद्ध विराम तभी संभव है जब रूस इन 5 शर्तों को मानेगा। आखिर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कौन सी वो 5 शर्तें युद्ध विराम के लिए रखी हैं, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप की पुतिन को चेतावनी, अलास्का बैठक से पहले बड़ा बयान। तो ट्रंप की तरफ से ये चेतावनी दी गई है और अलास्का बैठक से पहले ये बड़ा बयान, जहां कहा गया है कि अगर ये बात नहीं बनी तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने होंगे। युद्ध नहीं रोकने पर पुतिन को इसकी कीमत चुकानी होगी, ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। जंग न थमने पर कड़े परिणाम के लिए भी पुतिन तैयार रहे और इसके साथ ही उन्होंने बोला कि आपको बता दें कि 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन के बीच ये शिखर वार्ता होनी है। लेकिन इसके साथ ही जहां ये वार्ता होनी है उससे पहले इस तरीके की चेतावनी जारी की गई है, इसका भी एक अलग असर इस पर पड़ता हुआ नजर आएगा। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पुतिन को लेकर और क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। I would say the second meeting, if the first one goes okay, we'll have a quick second one. I would like to do it almost immediately, and we'll have a quick second meeting between President Putin and President Zelensky and myself if they'd like to have me there. Will Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences. तो सीधे तौर पर कल ये अहम बैठक, लेकिन उससे पहले ये चेतावनी भी इस वक्त दी गई है कि अगर आप नहीं मानते हैं, कोई बातचीत अगर नहीं बन पाती है, सफल बातचीत नहीं होती है, तो इसके गंभीर परिणाम जो है वो रूस को भुगतने होंगे। लेकिन इसके साथ ही जब ये तमाम चीजें सामने आई तो इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से भी 5 शर्तें सामने आ चुकी हैं। ये 5 शर्तें आखिर कौन कौन सी, एक नजर उस पर डालते हैं। ये 5 शर्तें आपको बता दें, जिसमें पहली शर्त है यूक्रेन की तरफ से कि रूस को कोई जमीन नहीं और कब्जे की जो मान्यता है उसे भी अस्वीकार किया जाए, ये पहली शर्त। उसके बाद में दूसरी शर्त रखी जाती है कि यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी दी जाए। तो यूक्रेन ने अपनी सुरक्षा को लेकर गारंटी की मांग की है इस दूसरी शर्त में। तीसरी शर्त में कि अटलांटिक पार वार्ता में यूक्रेन की भी भागीदारी हो, ये बात भी मानी जाए, ये भी एक शर्त के तौर पर रखा है। चौथी शर्त है समझौते में यूक्रेनी जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए, ये चौथी शर्त यूक्रेन की तरफ से रखी गई। और 5वीं और अंतिम शर्त है कि रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूएस और ईयू सक्रिय हो, यानी कि रूस पर दबाव ये किस तरीके से बनाया जाए उसके लिए यूएस और ईयू जो है वो सक्रिय हो जाए, यूरोपीय संघ सक्रिय हो। तो ये तमाम 5 शर्तें इस वक्त यूक्रेन की तरफ से रखी गई हैं। लेकिन इसके साथ ही जो कल ये अहम बैठक होनी है, अगर ये अहम बैठक विफल होती है तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, वो आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध और ज्यादा तेज होने की आशंका है अगर ये बैठक विफल रही, इससे कुछ हल नहीं निकला तो। पूर्वी यूरोप में सैन्य उपस्थिति और ज्यादा आगे आने वाले समय में मजबूत होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही तेल गैस आपूर्ति बाधित हो जाएगी, कीमतें वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, आसमान छूने लगेंगी। शेयर मार्केट, निवेश और अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ ही नाटो और रूस भी अब इसके बाद में आमने सामने आ सकते हैं अगर ये जो वार्ता है, ये जो बैठक है, अगर ये नाकाम रहती है, विफल रहती है, इसका कोई हल नहीं निकल पाता या इस युद्ध विराम पर किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पाती, तो ये तमाम चीजें, ये तमाम अंजाम इसके हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आखिर किसे नुकसान होगा और किसे फायदा होगा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो डोनबास और क्रीमिया पर कब्जे की मान्यता जो है वो रूस की तरफ से चाहता है, रूस इस पर मान्यता, और साथ ही लेकिन यूक्रेन की उत्तरी व पूर्वी इलाकों की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं छीन सकती है। तो किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, वो आपको एक बताने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ ही
अगर मान्यता मिलती है तो मान्यता मिलने पर रूस को आर्थिक रणनीति की बढ़त भी रूस को मिल जाएगी। फिलहाल हर किसी की नजर इस महत्वपूर्ण बैठक पर है जब ये कल अहम बैठक होगी। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अक्षय, ये जो अहम बैठक होने वाली है, इस अहम बैठक में अगर ये सफल होती है तो बहुत अच्छी बात है, कई दोनों देशों को फायदा होगा। लेकिन अगर ये बैठक सफल नहीं होती, सहमति नहीं बनती, तो क्या कुछ असर इसके रहेंगे? कितना नुकसान और फायदा हो सकता है इसका? देखिए, अब डिपेंड करता है कि हम किसके नुकसान की बात कर रहे हैं। दो साइड्स है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर वो 5 शर्तों की बात की जाए जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रखी है, तो एक बड़ा सवाल ये है कि शर्तें हालांकि उन्होंने रखी है, लेकिन उन शर्तों को इन्फोर्स कौन कराएगा? क्योंकि आप शर्त रख सकते हैं, लेकिन वो शर्त मानने के लिए रूस तो पहली साफ तौर पे तैयार नहीं होगा। रही बात यूएस की, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो बयान दिया है उससे उलट बयान 2 दिन पहले दिया था। ये कहा था कि ज़ेलेंस्की से उनकी कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उनका कोई परिणाम आया नहीं है, तो इस बार वो मीटिंग पुतिन से रखने जा रहे हैं ताकि कुछ सोल्यूशन निकले। फिर थोड़ा प्रेशर यूरोपियन यूनियन की तरफ से बनाया गया, तो उन्होंने फिर आखिर उनसे बात की और कहा कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कंसेशन रखे जाएंगे। हालांकि अगर सिचुएशन की बात की जाए कृतिका, तो जैसी सिचुएशन पहले थी अभी भी वैसी बनी हुई है। इसमें बस ये है कि रूस का पलड़ा थोड़ा सा भारी हुआ है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन की कुछ टेरिटरीज पे कब्जा किया है। दनबास रीजन की बात की जाए, क्रीमिया तो वो पहले ही एनेक्स कर चुका है। ज़पोरिज़िया हो, लुहांस्क हो, डोनेत्स्क हो, ये सभी रीजन अब मोटे तौर पर रूस के कंट्रोल में है। और रूस की पहले से इसका मानना रहा है कि वहाँ इन इलाकों में रूसी बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। वो रूस के साथ आना चाहते हैं, तो उनको आजादी दी जानी चाहिए, लेकिन यूक्रेन इससे राजी नहीं था। और अब सिचुएशन इस तरह से है कि रूस की फौजें वहां पर बैठी हुई है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जमीन कुछ दी जाएगी रूस को, टेरिटोरियल स्वैप्स होंगे, यानी कि अपनी अपनी जमीन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक दूसरे में एक्सचेंज किया जाएगा। लेकिन रशिया के पास ऐसी जमीन नहीं है जिसके ऊपर यूक्रेन का कोई भी क्लेम हो। तो ऐसे में जिन इलाकों में रूस की सेना बैठी हुई है, उनमें से कुछ इलाकों से वो हट सकती है और कुछ इलाके रूस के पास रह सकते हैं। लेकिन इस बात से भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट राजी नहीं है। और अगर वो राजी नहीं होते हैं, पुतिन किसी भी तरह से ट्रंप के साथ डील बना लेते हैं, तो कोई तरीका नहीं है यूक्रेन के पास उसको इन्फोर्स करने का, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो ताकत रहेगी यूएस, वही अगर ऑन बोर्ड पुतिन के साथ आ जाता है, बिजनेस डील उनकी कोई हो जाती है, तो जो भी 5 शर्तें हैं वे सभी बेमानी है, उनका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो पहली चीज ये। और अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए, तो सारे तौर पर अगर अब इनकी बैठक सफल नहीं होती है, तो डोनाल्ड ट्रंप और सैंक्शंस लगाएंगे। कोई युद्ध नहीं छेड़ा जा सकता। आप याद करेंगे, रूस वो देश है जिसके पास दुनिया के परमाणु बमों का सबसे बड़ा जखीरा है। वो अकेला दुनिया को 2 से 3 बार तबाह कर सकता है, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए। तो ऐसे में इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर के साथ कोई जंग का ऑप्शन नहीं है, या फिर वो यूएस हो या यूरोपियन यूनियन या यूक्रेन, तो वो ऑप्शन तो सीधे सीधे खारिज हो जाता है। लेकिन प्रेशर बनाया जाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाएंगे, पॉलिटिकल आइसोलेशन किया जाएगा। यही ऑप्शन कुछ अमेरिका के पास बचते हैं, जिससे वो लागू करने से भी बचने की कोशिश काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इसके साथ ही अक्षय, अगर हम देखें तो युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन की तरफ से भी कुछ शर्तें रख दी गई हैं। हालांकि सुरक्षा की गारंटी तो वो शुरुआत से ही मांग कर रहा है, लेकिन अब ये टोटल अगर हम देखें तो 5 शर्तें रखी गई हैं। क्या इन 5 शर्तों को रूस कभी मानेगा? देखिए, हम जानते हैं कि रूस कभी अगर इन शर्तों को मानता होता तो जंग होती ही नहीं। बिल्कुल। रूस का भी एक स्ट्रॉन्ग क्लेम है कि दोनबास रीजन के लोग रूस के साथ आना चाहते हैं, एनेक्स होना चाहते हैं। जब क्रीमिया पे भी कब्जा हुआ, तो वहां पर एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें 99% लोगों ने रूस के साथ आने को लेकर वोट किया। वो उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल हालांकि पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस किया गया उसमें 99% तकरीबन वोट रूस के साथ आने को लेकर थे। तो इस बात को लेकर रशिया क्लेम करता रहा है कि ये उन्हीं का रीजन है, और गलती से एक हिस्टोरिक भूल हुई है ये यूक्रेन को देना, ये क्षेत्र, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो जो शर्तें रखी गई है उनमें से मेरे को लगता नहीं है कि एक भी शर्त मानने को रूस तैयार होगा। और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब सारे का सारा दारोमदार है कि कितनी शर्तों को वो रशिया की मानते हैं और कितनी शर्तों को यूक्रेन की मानते हैं, क्योंकि दोनों देश तो आपस में बात करने को राजी है नहीं। और ऐसे में तीसरी मीटिंग तभी होगी जब इनमें से कोई एक तरह से बीच रास्ते में दोनों आने, मतलब एक तरह से मिडिल ग्राउंड दोनों देश ढूंढने की कोशिश करे। तो उसका दारोमदार भी अब व्लादिमीर पुतिन के ऊपर है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, क्योंकि पहली मीटिंग इन दोनों नेताओं के बीच में ही रहेगी जिसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाया नहीं गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, इस बैठक पर अपनी नजर रखिएगा। लेकिन इसके साथ